अप्रवासी भारतीय कवि हरिहर झा की पुस्तक दुल्हन सी सजेली का हुआ विमोचन। साहित्य एवं कला संस्थान के तत्वावधान में नागरवाड़ा स्थित नागर धर्मशाला में आयोजित समारोह में अप्रवासी कवि हरिहर झा की पुस्तक दुल्हन सी सजेली का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज को नई दिशा देने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य अतिथि जीजीटीयू के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने कहा कि साहित्य की धारा समाज का मार्ग प्रशस्त करती है। अच्छा साहित्य वही है जो जनमानस के अंतर्मन को स्पर्श करे। अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने कहा कि हिंदी साहित्य ने देश विदेशों में अपनी छाप छोड़ी है। विशिष्ट अतिथि राजकीय हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या ने कहा कि साहित्य में धर्म व विज्ञान का सामंजस्य देखने को मिलता है। संयोजक डॉक्टर दीपक द्विवेदी ने कहा कि झा की कविताओं में हास्य, व्यंग्य, तुकांत, अतुकांत सभी शैलियाँ होती हैं। गजेंद्र पंड्या ने दुल्हन सी सजेली पुस्तक का गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गुजरात साहित्य अकादमी से सम्मानित होने पर कहानीकार भरत चंद्र शर्मा का अभिनंदन भी किया गया। काव्य सुधा परिवार के मोहनदास वैष्णव, हेमंत राही, उत्तम मेहता, हिमेश उपाध्याय ने हरिहर झा का अभिनंदन किया। संचालन ब्रजमोहन तूफान ने किया। विद्यमान है, तमाम शैलियों पर उन्होंने इसमें लिखा है। आप पहले व्यंग्य शैली पर ज्यादा फोकस करते थे, उसके बाद जब आपकी पुस्तक आई भीग गया मन, उसमें भी आपने तमाम शैलियों का समावेश किया। देख कर प्यासे सुमन पगला गए और खिलखिलाए। साजिश थी एक सूर्य को बंदी बनाने के लिए, जंजीर में को कैद किरणें समय लाने के लिए। नादान में डक हुए आगे राह इंगित कर रहे, कोशिशों में जुगनों ने चमक दी और पर हिलाए। देख कर नन्हे शिशु पगला गए और खिलखिलाए। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। इस पुस्तक को अभी पढ़ ही रही थी कि देखा कि इस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही सहज एवं सरल भावों से काव्य रचनाएं की हैं, जिसे गीत का नाम भी दिया है। प्याली तो मजदूर के जो बच्चे मजदूर बनते हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। टूट गई प्याली तो मार बहुत खाते हैं, बंधक बने मजदूर कब रोटी पाते हैं। सोटी खा खा करके, ये हमारा स्थानीय शब्द है सोटी, इनके हाथ छिले हैं, कलियों पर ही भविष्य के सुंदर फूल खिले हैं। निसंदेह बहुत अच्छा लगा। किताब भी मैंने 1-2 पन्ने पढ़े, उसमें एक जगह लिखा है कि हरिहर शब्द को 2 भागों में तोड़ा है, हरि और हर। वो मैंने एक मेरा नजर गई। तो आप वहाँ रहते हुए, विदेश की धरती पे रहते हुए, भारत भूमि से और भारत भूमि में भी हमारी वागड़ भूमि से जुड़े हैं, और यहाँ की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, व्यंग से संबंधित बात है, उसको आप अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज हम सबको फक्र है, गर्व है। मैं से हम तक की यात्रा, आई से वी तक की यात्रा, और यह यात्रा इसी नागरवाड़ा के मोहल्ले से आरंभ हुई। सुखड़िया विश्वविद्यालय के आप कुलपति रहे और वर्तमान में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात। ऋषि जी सभी के चेहरे पे जानता हूँ, कुछ के नाम नहीं। जयप्रकाश जी मेरे मित्र, प्रियवदन जी, सभी महिलाएं, अग्रज। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि समाज के काफ़ी अग्रज लोग यहाँ विराजे, तो उन अग्रजों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हरिहर जी ने न केवल भारत में एक वैज्ञानिक के रूप में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एक बहुत ही अच्छा कार्य, कविताओं के संबंध में, गीतों के संबंध में और संग्रह का जो कार्य किया है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं मेरे 2 मामाओं को कहता हूँ कि मुझे भगवान से एक ही शिकायत है कि मुझे गाना नहीं आया।
हमारे सारे पंड्याज मामा गाना बहुत अच्छा गाते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गाने का गला नहीं दिया है। एजुकेशन पॉलिसी में आप साइंटिस्ट बनने के साथ साथ कविताओं के संग्रह का भी कार्य करते हैं और इस प्रकार से लिखते तो शायद अभी और न जाने बहुत ज़्यादा इनका प्रगति। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहें और समाज की और इस प्रकार के गीतों के दुल्हन सी सजेली पुस्तक का विमोचन करने के लिए आप सभी विशिष्ट अतिथि और आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। तो मैं अपने हृदय के भाव को मैं आपकी कृतज्ञता मैं अपने हृदय की कृतज्ञता को किस तरह से व्यक्त करूँ। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि कवि और साहित्यकार क्या है, वो सिस्टम की बुराइयाँ निकालते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, ये मजाक की बात है, लेकिन इस पुस्तक में मैंने अलग अलग नवगीतों में दार्शनिक पहलुओं को मनोवैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र में और आजकल की जो सामाजिक स्थिति है वो सामाजिक स्थितियों को इस नवगीतों में मैंने ढाला है और उसके साथ ही कुछ हास्य गीत भी हैं। इस कविता की समीक्षा के लिए डॉक्टर मृदुल कीर्ति जो कि ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, तो समीक्षा इंटरनेशनल ने इनको जो है वो इस पुस्तक की समीक्षा लिखने के लिए कहा। डॉक्टर मृदुल कीर्ति उपनिषदों का जो संस्कृत में लिखे हैं उसका हिंदी में पद्य अनुवाद करते हैं। ऐसी विदुषी स्त्री अगर मेरी पुस्तक को छू ले, स्पर्श भी कर ले, तो मैं तो धन्य हो गया। तो मुझे ये जान करके बहुत ही प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने जो है वो इस पुस्तक की समीक्षा लिखने के लिए मंजूर की। हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो हम जो आतंकवाद से हम सामना करते हैं वो आतंकवाद भी, उसका भी खात्मा होगा, वो समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति उस स्टेज पर पहुंच जाएगा जिसे कि 2 लाइनों में मैंने कहा है कि गहरी नींद लगी सोया तो मैं स्वयं ही रात हुआ। गहरी नींद लगी सोया तो मैं स्वयं ही रात हुआ, प्यास पी गया बादल बनकर मैं स्वयं बरसात हुआ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि और वागड़ के सारे जो साहित्य जगत के जो सजीव हस्ताक्षर हैं वो आज हमारे सामने उपस्थित हैं और उन्होंने जो हमें यहाँ पधार कर संबल दिया है जो आगे बढ़ने का और इस साहित्य सेवा विदेशों में भी करने का या देश में करने के लिए, उसके लिए हम आपका सब का बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे परिवार के जो सदस्यगण हैं, हमारे नागरिक समाज के जो सदस्य यहाँ आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को जो पूरा अंजाम देने में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।